दोस्तों, खाने को दाने नहीं और चले दुनिया में जिहाद फैलाने। पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क की मैं बात कर रहा हूं जिसने अभी जिहाद फैलाना, यानी कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद पे सर्वे आई है, ASI सर्वे आया है। तो मैं आपको एक बगल में तस्वीर दिखा रहा हूं कि वहां पे एक न्यूज चैनल का कि पाकिस्तान चला गया है यूनाइटेड नेशन में, और वो कह रहा है कि जो भारत का सरकार है वो मुसलमानों पर अत्याचार करती है, वह मंदिरों को मस्जिदों को तोड़कर मंदिरें बना रही है। सोचिए, वो पाकिस्तान कह रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, हम इसको कहते हैं ना कि भैया चोर दूसरा है, आज की दुनिया चोरी करे। यानी कि अब नाली में रहने वाला सुअर कह रहा है कि चलो स्वच्छता अभियान करें। यानी वो पाकिस्तान जो हमारे गांव में सुअर जो नाले में रहता है उससे बदतर है, वो पाकिस्तान आज भारत को ज्ञान दे रहा है कि चलो स्वच्छता करें, जिसके यहाँ खुद आतंकवाद की परिभाषा है वो। दोस्तों, पाकिस्तान इतना जाहिल मुल्क है, इतना जाहिल मुल्क है कि ये जिहाद और गजवाए हिंद के चलते पागल हो गया है। भारत में बना राम मंदिर, मैं बता रहा हूं, भारत में बना राम मंदिर, चिल्लाने ये लगा, ये चल गया OIC। मैं आपको बता दे रहा हूं, पाकिस्तान चला गया OIC। पाकिस्तान के कहने पर भारत में टिप्पणियां हुई, पाकिस्तान ने ही OIC को करवाया। पाकिस्तान चला गया कहां? आज देखिए UN रिपोर्ट दिखाए। ये साले इतने जाहिल है ना कि ये घास की रोटी नहीं, अब इंतजार कीजिए कुत्ते का टट्टी खाएंगे, और फिर भी ये परमाणु बम बनाएंगे, उसी नारा को लगाएंगे। लेकिन बस ये अंतर है कि अब घास के रोटी के जगह में कुत्ते की टट्टी खाने का नारा लगाएंगे। ये इतना दिन गिरेगा। इन गधों को, दुनिया में सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान में। तो गधों जिनके बाप हो वो पाकिस्तान भारत पर उंगली उठा रहा है। जिस पाकिस्तान में लाखों लाख मंदिरें तोड़ दी गई, लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, नरसंहार हो गया हिंदू को, वो पाकिस्तान कह रहा है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तो मुस्लिम ब्रदरहुड चलती थी। ये जो OIC है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो चलती है, कॉर्पोरेट, ये एक तरीका से 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है यार। ये कहती है कि हम मुस्लिम खलीफा हैं, हम दुनिया पर मुसलमानों को एक साथ मत लेके चलते। लेकिन दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगी कि दुनिया में जितने भी जाहिल देश है ना, सारे इन्हीं OIC के देश। ये इतने मुसलमान लोग जाहिल होते हैं, पाकिस्तान के इतने जाहिल होते हैं। पाकिस्तान नहीं, 57 मुल्क की मैं बात कर रहा हूं। आप सोच कर देखिए, इजराइल मारे हमास को, वेरी बैड, वेरी 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 बैड, है ना। लेकिन अफगानिस्तान में मारे तालिबान, दिस इज गुड टेररिस्ट, है ना। इजराइल आतंकवादी है और तालिबान इनके बाबूजी हैं। यानी कि भारत में भी कुछ लोग आ रहे थे ना, जो कह रहे थे कि तालिबान की राज जब आ रही है अफगानिस्तान में तो जश्न मना रहे थे, और आज कह रहे हैं कि इजराइल मार रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। जब प्लेनों से गिर करके वहां के मुसलमान मर रहे थे, लेकिन मारने वाला भी मुसलमान था, तब ये आता है सेकुलरिज्म, और ये आता है मानवता, ये आता है इस्लाम के पक्ष में। हाँ, लेकिन मारने वाला अगर गैर मुस्लिम हो और वो अपनी रक्षा में भी मारे तो ये होता है इजरायली आतंकवाद, ये होता है अमेरिकन आतंकवाद, ये होता है ब्लैक टेररिज्म। गुड टेररिज्म नहीं, इसे बैड टेररिज्म कहते हैं। ये इतना तो आप ये मत सोचिएगा, पाकिस्तान की आम जनता, मैं बात करूं तो पाकिस्तान के सारे लोग जिहादी होते हैं, सारे लोग जाहिल होते हैं। दोस्तों, शाहिद अफरीदी कोई आम पब्लिक तो नहीं है। उसकी बेटी एक बार टीवी देख रही थी, शाहिद अफरीदी ने खुद इंटरव्यू में कहा कि एक बार वो टीवी देख रहा थी, उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसको ज्ञान नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं। उस टीवी के बीच में एक शो आ जाता है जो कि हिंदुस्तानी शो होता है। उस शो में हिंदू एगो देवी मां के सामने आरती करता हुआ वो शो चलता है। आपको पता है, शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटी को 2-3 थप्पड़ मारा, उसके बाद टीवी उठा के नीचे पटक के तोड़ दिया, जैसे कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट हारने की बात करते। सोचिए इनकी मानसिकता कितना जिहादी और कितना कट्टरपंथ है। ये कितने जाहिल और आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं। बोले ना, सब सुधर सकता है लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधर सकता ना। अगर पाकिस्तान सुधर जाएगा तो आने वाला समय में कुत्ते का टट्टी कौन खाएगा? इन्हें भी कुत्ते की टट्टी खाना बाकी है। ये अभी नहीं सुधरेगा। ये जिहादी लोग कहते हैं कि हम भारत को गजवाए हिंद करेंगे। भाई करो, किसने रोका है? आओ करके देख लो एक बार। 71 में करके तुमने देखा, 65 में करके देखा, 1948 में करके देखा, कारगिल में करके देखा। एक बार मोदी जी के भी शासनकाल में गजवाए हिंद के लिए आ जाओ, हमला कर दो, एक बार गजवाए हिंद कर दो तो माने। यानी कि कुछ भी हो, तुम गजवाए हिंद के पीछे चले हो। इन जाहिलों को कुछ नहीं पता। दोस्तों, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में मैं इतना घटिया लोग होते हैं, इनकी मानसिकता इतना होती है, ये कहते हैं कि मुसलमानों का मंदिर, हिंदुओं का मंदिर नहीं रहना चाहिए। आपको पता है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी मुसलमानों को मारने के लिए अमेरिका को पुलिस दिया था। क्या आपको पता है? 18 लाख, लगभग, एक दो नहीं, 18 लाख फिलिस्तीनी मुसलमानों को पाकिस्तान ने मारा था। कितना? 18 लाख को। आप जाकर के इंटरनेट में चेक कीजिएगा।
जिसे फिलिस्तीन लोग ब्लैक डे के तहत मनाते, लेकिन आज वो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों को बहुत बड़ा हितैषी बना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब फिलिस्तीन और इजराइल का लड़ाई चल रहा था तो फिलिस्तीन ने पाकिस्तान को गरियाया, ना कि उसका सपोर्ट मांगा। फिलिस्तीन कुत्ते के बराबर वैल्यू नहीं देता है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान गया था चिल्लाने। ये इतने जाहिल कौम है, ये इतने जाहिल लोग होते पाकिस्तानी लोग कि दुनिया में अगर समझ लीजिए कि मरा हुआ कुत्ता है ना, उसको भी ये खा जाएंगे दोस्तों। ये कभी किसी के अपने नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, या फिर खुद हिंदुस्तान हो, या इनका खुद का बाप सऊदी अरब हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। इस्लाम का सबसे बड़ा हितैषी पाकिस्तान, लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान। इस्लाम का सबसे बड़ा हितैषी पाकिस्तान, सबसे ज्यादा दारू कहां बिकता है? पाकिस्तान में। गधों का मुल्क पाकिस्तान दुनिया में चला है भारत से जिहाद करने। आखिर राम मंदिर पर इसको टिप्पणी करने चला गया ओआईसी में। चलिए दोस्तों, ओआईसी में गया ही गया। ज्ञानवापी मस्जिद हमारे यहां बनी, एसआई सर्वे आया, उसमें क्या क्या मिला? हनुमान जी की मूर्ति मिली, गदा मिला, एक शिवलिंग मिला, कई देवी देवताओं की मूर्ति मिली, दीवालों में देवी देवताओं का चिन्ह मिला। सोचिए, सब मिला हिंदुओं को। ये पाकिस्तान जो है ये चला गया यूएन में, एक लेटर लिख दिया यहाँ के राजदूत ने, पाकिस्तान के राजदूत ने, कि भारत मस्जिदों को तोड़ रहा है, भारत मस्जिदों के जगह में मंदिर बना रहा है। सोचिए इस जाहिल पाकिस्तान की विचारधारा, यानी कि खाने को दाना नहीं और यहां चले हैं दुनिया में गजवाए हिंद बनाने। अब बेटा मर गए, बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस, बेटे के पास तहमंद सिलाने का पैजामा का कपड़ा नहीं है और यहां पे चला है हमें भारत को ज्ञान देने के लिए। ये दुनिया में उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग जन्म लेते हैं तो धरती पर बोझ होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि वो जन्म लिया तो वो धरती पर बोझ है, इससे अच्छा तुम मर जाते यार, तुम्हारा जीने से अच्छा तुम मर जाओ, तुम धरती पर बोझ हो। पाकिस्तान धरती पर वो बोझ है, धरती पर वो बोझ है। जितना जल्दी पाकिस्तान खत्म हो जाए, मार दो इसको, खत्म करो। पाकिस्तान दुनिया का सबसे जाहिल मुल्क है, इसे कोई नहीं रोकना चाहिए। इतना जाहिल मुल्क है कि आप सोच करके देखिए, पाकिस्तान में इतना जाहिलियत है, खुले की डंके की चोट पर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, खुले डंके की चोट पर। आज भी पाकिस्तानी को आप यूट्यूब खोलिएगा और वीडियो सर्च कीजिएगा, आपको कई गो मिल जाएगा वीडियो जिसमें कि ओसामा बिन लादेन को रियल मुस्लिम हीरो बताया जा रहा है वहां की जनता के द्वारा। सोचिए वहां का विचारधारा क्या है, क्या एजुकेशन है। दोस्तों पाकिस्तान जो है ना, ये वो कुत्ते की खुजली वाला कुत्ता देखे ना, जब आपके गली में किसी कुत्ते को खुजली हो जाता है तो ऐसे से पैर मार के खुजलाता है और वो उसको खुजलाने में मजा आता है। उसी तरह पाकिस्तान खुजली वाला कुत्ता है। अगर इसको अपने सामने बैठने दीजिएगा अब तक भी खुजली पहुंच जाएगी। देखिए खुजली वाला कुत्ता जब आपके अगल बगल में बैठता होगा ना कहीं घर के दरवाजे पर, तो बहुत बुजुर्ग लोग कहते होंगे इसको भगाओ यहाँ से वरना घर में खुजली फैलाएगा या घर में बीमारी लेकर के आएगा। पाकिस्तान वो खुजली वाला कुत्ता है। अगर किसी के साथ लग गया उसकी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की दोस्ती हुई पहले बात रूस से, आज रूस की अर्थव्यवस्था देखिए। पाकिस्तान की दोस्ती शुरू हुई थी रूस से, देखिए अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की दोस्ती हुई, चीन ने तो श्रीलंका को भी लोन दिया, खुद नहीं बर्बाद हुआ। चीन ने यूरोप को भी लोन दिया खराब, लेकिन पाकिस्तान को जैसे ही चीन ने लोन दिया, आज चीन की अर्थव्यवस्था देखिए, चीन बर्बाद हो गया। अरे बोले ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। जो अपने बाप का बेटा ना हो पाया वो दूसरे का क्या होगा। पाकिस्तान तो बाप बदलता है, कहते हैं ना वो जब समय बदलता है ना, यानी तो मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पाकिस्तान वो देश है ना कि मजबूरी क्या, ये पैसे के लिए कुकुर और बिलाय को भी बाप बना ले, यानी कि मजबूरी में गधे को ही नहीं, ये कुत्ते को भी अपना बाप बना ले। इतना गिरा हुआ पाकिस्तान, बहुत गिरा हुआ मुल्क है। सोच करके देखिए दोस्तों, अमेरिका इनका बाप बना, बाद में बना चीन, अभी बन गया है फिर बना सऊदी अरब। अब सऊदी अरब से नाराजगी चल रही है, अब किसको बाप बनाए, तो नया बाप ढूंढ रहा है। अब उसमें से मिला है एक बाप इसको, रजब तैयब एर्दोगान यानी टर्की इसका नया नवेला बाबूजी है पाकिस्तान के। यानी कि ये जड़ से जड़ जाहिल है दोस्तों। लंपट से लंपटगिरी जो बोलते हैं ना, वो यही है। पाकिस्तान से दुनिया में घटिया मुल्क अगर कहा जाए ना तो कोई नहीं है। अफगानिस्तान की जो आज क्रिटिकल सिचुएशन है ना दोस्तों, 90% अफगानिस्तानी का मानना है कि हमें अमेरिका ने बर्बाद नहीं किया, हमें पाकिस्तान ने बर्बाद किया। आज अफगानिस्तान में जो दुर्दशा है ना, उसका जिम्मेवारी अमेरिका से ज़्यादा लोग पाकिस्तान को मानते हैं। ये वास्तविकता है। आप देखिएगा अफगानी लोगों का वीडियो, यूट्यूब में वीडियो, मैंने भी 1-2 रिएक्शन वीडियो बनाया है।
आप जाकर के देखिएगा, कोई भी अमेरिका को उतना गाली नहीं देता है, 100 में से 90 गाली पाकिस्तान को देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी को जो तालिबान जो अफगानिस्तान में खड़ा हुआ है उसको खड़ा करने में अमेरिका के साथ मिलकर के पाकिस्तान गया था, और पाकिस्तान ने ही बताया था कि इन मुसलमानों को आप तालिबान का आतंकवादी है अफगानिस्तान का, इसको समर्थन दीजिए। ये इतना जाहिल मुल्क है। मैंने बोला ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। दोस्तों, ये इतने जाहिल लोग होते हैं ना कि यहाँ के पाकिस्तान के बच्चे चलते फिरते आइटम बम है, खत्म, आतंकवादी हैं। इन्हें अगर किसी ने पनाह दिया तो बर्बाद हो गया। अभी देखिए, पाकिस्तान ने 17 लाख अफगानिस्तानी मुसलमानों को अपने देश से लात मार के निकाला, बोला गेट आउट फ्रॉम पाकिस्तान। कितने? 17 लाख। पूरे पाकिस्तान ने इसके लिए खुशी जताया कि हमारे देश की सरकार अच्छी करे। अब आप बताइए, भारत अपने यहाँ घुसे हुए शरणार्थी या घुसपैठियों को 3 लाख को भी निकाले, 30,000 को भी निकाले, उसके पेट में मरोड़ आ जाती है, और उसने 17 लाख अफगानिस्तानी को निकाल दिया। सोच करके देखिए। और दोस्तों को विश्वास नहीं होगा, गोलियां लाठियां चलाई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान जितना घटिया मुल्क ना दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। मैंने बोला ना, दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं। ईरान में आतंकवादियों को समर्थन देता है पाकिस्तान, और फिर कहता है कि ईरान और हम मुसलमान ब्रदर्स हैं, तो हम ईरान को भारत के बजाय हमसे दोस्ती रखना चाहिए। सोचिए कितना जाहिल है ये। पाकिस्तान इतना नीच और घटिया मुल्क है कि अफगानिस्तानी मुसलमानों को निकाल दिया, और अभी पाकिस्तान के मुसलमानों को 10,000 मुसलमानों को यूएई ने और 14-15 हज़ार मुसलमानों को सऊदी अरबिया ने लात मार करके निकाला। गेट आउट फ्रॉम सऊदी अरब एंड यूएई। आप लोग भीख मांगते हैं, आप लोग अपराध करते हैं, तो इसको मिर्ची लग रहा है, बोल रहे सऊदी अरब को भारत बहका रहा है। सोचिए, जो अपना देश से 17 लाख को निकाल रहा है केवल इसलिए कि अफगानिस्तानी नागरिक से, अफगानिस्तान से सरकार से लड़ाई है। लेकिन हमारी लड़ाई अगर पाकिस्तान से होती तो हम पाकिस्तान के नागरिकों पर एक्शन ना ले। सोचिए कितना जाहिल मुल्क है पाकिस्तान, कि अपने लोगों को भेजता है सऊदी अरब, यूएई। हम और आप क्यों जाते हैं? हमारी सरकार हमें ट्रेंड करती है, हम लोग जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? नौकरी करते, पैसा कमाते, भारत भेजते। ये लोग क्या करते? जाते हैं, चोरी करते हैं, चपारी करते हैं, लड़की छेड़ते हैं, मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग भीख मांगते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के हर एक नागरिक भिखारी है। यूएई और सऊदी अरब में सर्वे के अनुसार पता चला है कि 100 में से 90 लोग पाकिस्तानी भिखारी हैं। 90 भिखारी पाकिस्तानी जो हज यात्रियों से भीख मांगते हैं। और ब्रिटेन में भी सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या पाकिस्तानियों की है। यानी ये जो कहते हैं ना कि हम इस्लामी हैं, हम इस्लाम बचाएंगे, हम इस्लाम, साले खाने को दाने नहीं, और यहाँ चले भीख मांग कर पेट भर रहे हो, और चले हो तुम इस्लाम बचाने के लिए। घर में रोटी नहीं है, अम्मा फुसकी मार करके दिन काट रही है, और तुम यहां चले हो गजवाए हिंद करने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद टूटेगी। अरे तू पाकिस्तान को आखिर मतलब पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं, तो पाकिस्तान को क्या पता है कि कोर्ट क्या होता है? इसे तो मंदिर के अंदर सारी मूर्तियां मिल गई ना, तब भी ये बन जाए तो अलग बात है। पाकिस्तान में तो ये प्रथा नहीं। पाकिस्तान को बुरा क्यों लगा? कि पाकिस्तान का कहना है कि भाई जैसे हमने मंदिरों को डायरेक्टली तोड़ करके मस्जिद बना दिया, उसी तरह भारत के सारे मंदिरों को तोड़ करके बना दो, बन गया तो बन गया। ये तो सच्चा इस्लाम है। कट्टरपंथियों के हिसाब से, जिहादियों के हिसाब से अगर मंदिर तोड़ के बनाया गया है तो ये तो बहुत सही है। ये तो तुर्की के एर्दोगन जो है, एक चर्च था, वो चर्च बना हुआ था, उस चर्च को म्यूजियम में बदला गया, फिर म्यूजियम से चर्च में बदला गया। एर्दोगन में रजब तैयब एर्दोगन पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने बोला जीतने के कुछ ही दिन के बाद बोला कि 2 साल के भीतर बोला कि ये क्या है? बोला सर ये चर्च है। बोला इसको तोड़ो, आज कल से इसको मस्जिद घोषित करो। सोचिए 24 घंटा मस्जिद घोषित, उसमें नमाज पढ़ाने लगा, दरगाह बन गया, मुसलमान जाने लगे, टोपियां पहनने लगे, दाढ़िया में जैतून का तेल लगाने लगे, इत्र छिड़कने लगे। सोचिए तहमंड ढकने लगे, फटा हुआ तहमंड उठा करके दिखाने लगे। सोच कर देखिए, ये इतने जाहिल लोग होते दोस्तों। खैर दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ज्ञानवापी मस्जिद पे अभी जो सर्वे आई है, मस्जिद बनेगी। ये औरंगजेब ने अभी तो सोचिए कि सिर्फ मस्जिदों को, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, केवल सरकार उस पर एक्शन ले रही है, तो इसे इतना दिक्कत हो रहा है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट से सर्वे का आदेश दे दे कि इनकी पीढ़ियों को जांच कीजिए, और जिन जिन भारतीय मुसलमान आज टोपियां और जैतून का तेल लगाकर दाढ़ियां बढ़ाएं, इनको भी कहिए कि जो रामलाल का पैदाइश है तो रामलाल ही नाम रखेगा, इन्हें भी मिर्ची लगने लगेगा। खैर दोस्तों, आपने वीडियो को देखा है, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद टूटा और सर्वे हुआ और राम मंदिर बना, तो इन्हें कितना मिर्ची लगी। हम फिर लेकर के आएंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।